सो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट इक्वेशंस ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन। लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एक्सीलेशन और मैं आपसे पूछूं कि एक्सीलेशन होता क्या है, तो आपने बोला था कि व्हेनेवर द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट change with respect to time then the rate of change of velocity of the object is known as acceleration। तो आज उसी एक्सीलरेशन को लेकर के मोशन की तीन इक्वेशंस ड्राइव हो सकती है। वन बाय वन हम उनको स्टडी करेंगे, कैसे वो ड्राइव होती है ये सीखेंगे। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या आता है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन। इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। अब ये इक्वेशन क्या हो सकती है, या फिर इसको आप लोग बोल सकते हो वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। क्या बोला मैंने? वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। देखिए क्या होती है ये इक्वेशन। ये इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v होती है ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, u होती है ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, a उसका एक्सीलरेशन है, t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन ड्राइव करती है। यहाँ टाइम और वेलोसिटी में रिलेशनशिप है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। अब इसको ड्राइव कैसे करोगे? देखिए अगर हम कंसीडर करके चले, क्या कंसीडर करते हैं? हम मानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। v सपोज करो उसकी हो गई फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम t। क्या बोला मैंने? कि t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v। देन क्या हुआ, अगर मैं ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन निकालूं तो यहां से एक्सीलरेशन ड्राइव होगा चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में टाइम के साथ कितना चेंज आएगा। एक्सीलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं a से। अब मैं तुमसे पूछूं चेंज इनटू वेलोसिटी क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो चेंज आया होगा फाइनल माइनस में इनिशियल। अब उस चेंज को होने में टाइम कितना लगा, वो यहाँ पे गिवन कितना है? t। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो इक्वेशन ड्राइव हुई, अगर हम लोग t से मल्टीप्लाई करें तो v माइनस u इज इक्वल टू 80, और u को अगर उधर लेके जाएं तो ये हो गया v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो हमारी इक्वेशन आई v इज इक्वल टू u प्लस 80। v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration of the object and t is the time। तो t टाइम के बाद अगर उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u थी तो a एक्सीलरेशन के कारण वो कितनी हो जाएगी? v। इसलिए इस इक्वेशन को बोला गया वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे ड्राइव हुआ? एक ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी था u, फाइनल वेलोसिटी t टाइम के बाद हो गया v, तो ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन निकाले तो हम बोलेंगे चेंज इनटू वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन आ गया v माइनस u बाई t। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v माइनस u इज इक्वल टू आया a इंटू t, और इक्वेशन हो गई v इज इक्वल टू u प्लस 80। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड दैट इज आल्सो नोन एज ए वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। अब देखिए सेकंड इक्वेशन क्या होती है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप बोलते हैं। यहाँ बोला गया वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप बिकॉज यहाँ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशनशिप है। उस इक्वेशन में ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशनशिप होगी, और उस इक्वेशन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप। क्या बोला मैंने? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप। देखिए इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं। क्या बोला मैंने? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और क्या होती है ये इक्वेशन, अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्या बोला मैंने? v इज इक्वल टू u प्लस हाफ 80 स्क्वायर। s क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है t टाइम के बाद। u क्या है? उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी। a उस ऑब्जेक्ट का क्या है? एक्सीलरेशन।
लास्ट इक्वेशन में हमने डिस्कस किया था कि एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है, a उसका एक्सीलरेशन है, तो t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। लेकिन यहां मैं डिस्कस कर रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है u, t टाइम के बाद a एक्सीलरेशन के कारण उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। क्या बोला मैंने कि कितना वो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। तो इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए अपने पास अगर मैं बात करूं क्या कि एक ऑब्जेक्ट की हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी। क्या बोला मैंने, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, कि ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी क्या है और टाइम उसने क्या लिया, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट कर सकते हैं एस से। एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो एक्सीलरेटेड मोशन में यूनिफॉर्म अगर मोशन है तो वो होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी, और उसका आप लोग क्या ले लो, एवरेज वैल्यू ले लो। दो वैल्यू है v और u, दोनों को ऐड करो, मीन वैल्यू लिया तो 2 से डिवाइड कर दिया। टाइम में यहां पे कंसीडर कर सकता हूं कितना, t। तो आपके पास सिचुएशन आ गई s v + u/2 * t। लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें कहीं भी v नहीं है, तो हमें यहां से v को रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन कैसे रिप्लेस करोगे, फर्स्ट इक्वेशन पे चले जाओ। क्या कि फर्स्ट इक्वेशन होती है v = u + at। अब ये जो v का वैल्यू है इसको उठा करके यहां पुट कर दो, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यू कैन से s = v की जगह पुट किया u + at प्लस u डिवाइड बाय 2 इनटू में टाइम कितना था, t। ओके, सोल्व करते हैं। u एंड u ऐड होंगे तो कितना हो गया, 2u। तो आपके पास सिचुएशन ड्राइव हो गई s = u + u यानी कि 2u, a का t से मल्टीप्लाई हुआ यानी कि 80 डिवाइड बाय 2, और बाहर क्या था, t। और थोड़ा सोल्व करते हैं, s = t को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2ut + at² डिवाइड बाय 2। अब एलसीएम अगर इसको हटाएं तो 2 को दोनों के नीचे लिख सकते हो, तो s = आ गया 2ut डिवाइड बाय 2 प्लस 80² डिवाइड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, तो सिचुएशन ड्राइव हो गई। s = यहां क्या बचा, ut प्लस में ये क्या बच गया 1/2 at²। दैट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। डिस्प्लेसमेंट = इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 into acceleration into time का स्क्वायर। दैट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड आल्सो नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप। फिर से हम रिपीट करते हैं, अपने को इक्वेशन ड्रॉ करनी है s = ut + ½ at²। देखिए अगर हम लोग ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट निकालें तो हम बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी को टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं ऐसे, और एवरेज वेलोसिटी अगर यहां बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी जैसे पीछे हमने कंसीडर किया था u थी, फाइनल वेलोसिटी v हो गया कितने टाइम के बाद, t टाइम के बाद। तो उसी कांसेप्ट से एवरेज वेलोसिटी हो गई v + u/2, दोनों वेलोसिटीज का अरिथमेटिक मीन निकाल लिया, इनटू टाइम से मल्टीप्लाई किया। अब इस v की वैल्यू को रिप्लेस करना है, बिकॉज़ हमारे पास इक्वेशन में v नहीं बचना चाहिए। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले ली v = u + at। इस इक्वेशन को उठा करके यहां पुट कर दिया तो इक्वेशन ड्रॉ हो गई s = u + at प्लस u डिवाइड बाय 2 इनटू में t। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, u + u हो गया हमारे पास 2u, तो इक्वेशन आया s = 2u + at डिवाइड बाय 2 इनटू में टाइम कितना, t। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास इक्वेशन हो गई s = 2ut + at² डिवाइड बाय 2, एंड 2 को इससे डिवाइड किया, यहां डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल, आपके पास इक्वेशन बची s = ut + ½ at²। दैट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप। और क्या है ये इक्वेशन, s = डिस्प्लेसमेंट = इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ at² एक्सीलरेशन इनटू में टाइम का स्क्वायर। दैट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, आगे चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोला मैंने, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और डियर स्टूडेंट्स, प्यारे मित्रों, इसको ये भी बोला जाता है क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप। हेलो, क्या बोला मैंने, वेलोसिटी
डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप। पहली इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को हमने बोला था वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप। अब ये कैसे ड्राइव होगी, हल्का सा अगर इसको रिवाइज करें तो ये होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सब बोलेंगे मेरे साथ, क्या होती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, पहले ही लिखा था थोड़ी देर पहले ही, क्या, वी नो दैट, क्या, कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। देखिए डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं ऐसे, एवरेज वेलोसिटी को थोड़ी देर पहले लिखा था, लिख सकते हो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी दोनों का मैथमेटिकल मीन लिया, यानी कि v प्लस u बाई 2, ये ऑब्जेक्टिव एवरेज वेलोसिटी है। टाइम हम लोग यहाँ पे t कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो हमने कंसीडर किया था v u और t, वही मैं एज इट इज पुट कर रहा हूं। देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल टू u प्लस 80। भैया यहां से t का वैल्यू निकालो, क्या निकाल लो, t का वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम यहाँ पे t का वैल्यू फाइंड करें तो वो हो सकती है v माइनस u बाई a। हेलो क्या बोला मैंने, t की वैल्यू यहाँ से हो सकती है फर्स्ट इक्वेशन से v माइनस u बाई a, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई एक्सीलरेशन। ओके, इसको उठा करके है ना यहाँ पुट कर दो, तो सिचुएशन क्या ड्राइव होगी देखते हैं। आपके पास टर्म आया s इज इक्वल टू v प्लस u डिवाइड बाई 2, और टाइम का वैल्यू आप लोगों को यहां से पुट करना है, वो आया v माइनस u बाई a। वेरी गुड, दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके वेरी गुड स्टूडेंट्स, s इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हुआ तो टर्म आया 2a, आपको मल्टीप्लाई करना है v प्लस u इंटू में v माइनस u। अब अगर आपको कुछ ध्यान आ रहा है तो एक फॉर्मूला हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इस फॉर्मूले को मैथ्स के अकॉर्डिंग सोल्व करें तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लास्ट क्लासेस में आया होगा, नहीं आया है तो 9th में मैथ्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a क्या है, दैट मीन्स v, यहाँ पे b क्या है, दैट मीन्स u। तो आपके पास टर्म बन गई s इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले को इसके अकॉर्डिंग सोल्व किया तो a स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि u स्क्वायर अपॉन में 2a आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इस इक्वेशन को अगर हम डियर स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो टर्म आई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और यही मैंने बोला था दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा डबल टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। फिर से रिपीट करते हैं, सेकंड इक्वेशन में जो ड्राइव किया था वैसे ही कर रहा हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट होता है एवरेज वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट। एवरेज वेलोसिटी को आप लोग ले सकते हो v प्लस u बाई 2 और टाइम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग टाइम का वैल्यू निकालेंगे v माइनस u बाई 2। फर्स्ट इक्वेशन था v इज इक्वल टू u प्लस 80, पकड़ तो आ रहा है, तो t इज इक्वल टू आ गया v माइनस u बाई a। अब इस t के वैल्यू को उठा करके वापस वहीं से पुट कर देना, तो t का वैल्यू पुट किया v माइनस u बाई a, तो मल्टीप्लाई कर दो इनको, 2 का a से मल्टीप्लाई हुआ 2a, और ये बच गया v प्लस u इनटू में v माइनस u। और मैंने बोला ये एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b। तो a की जगह यहाँ पे हमारे पास है v, b की जगह यहाँ पे हमारे पास क्या है u, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट मींस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a, और क्रॉस मल्टीप्लाई डियर स्टूडेंट्स आप इसको कर दो तो थर्ड इक्वेशन ड्राइव हो जाती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज हमने एक्सीलरेटेड मोशन को लेकर के तीन इक्वेशंस ड्राइव की हैं, वन बाय वन उनको पुट करके चलेंगे, रिवाइज करके चलेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमने बोली थी वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, और क्या आई थी वो, मेरे साथ साथ बोलना, v इज इक्वल टू u प्लस 80। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप, और वो क्या आया था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर।
थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, दैट इज द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप, अभी भी लिखी गई है, और वो इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीनों इक्वेशंस हमने सिर्फ कैलकुलस मेथड का यूज करके, यानी कि सिंपल हमने एक्सीलरेशन, टाइम, वेलोसिटी का रिलेशनशिप लिया, ड्राइव कर दी। कल हम लोग अगले लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को लेकर के ग्राफ प्लॉट करेंगे। दो तरीके से ये इक्वेशंस ड्राइव हो सकती हैं। यहाँ पे हमने सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स लिए हैं, कल हम इनको ग्राफ के जरिए ड्राइव करेंगे। क्या बोला मैंने, ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन सेम रहेगी, फर्स्ट है v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकंड है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये तीनों इक्वेशंस है। आज मैं फिर रिपीट करता हूं, सिंपली मैथ के जरिए इसको सोल्व किया है, कल हम इसको ग्राफ्स के जरिए सोल्व करेंगे। तो कल हम इनका सीखेंगे ग्राफिकल मेथड। तो ये तीन इक्वेशंस है मोशन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। हर बच्चे को ये तीनों इक्वेशंस याद होनी चाहिए, हर बच्चे को ये ड्राइव करना आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। कल मिलते हैं इसी टाइम पे। थैंक यू वेरी मच।